अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के बुनियादी असूल और उसकी मदद से मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रिडिक्ट करने का तरीका समझा। आज हम उन्हीं असूलों को मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करके उनकी ज्योमेट्रीज को मज़ीद वजाहत से देखेंगे। हम AB2, AB3 टाइप और उनकी वेरिएशंस को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, linear geometry. In such molecules, two electron pairs around the central atoms are arranged at an angle of 180 degree to minimize repulsion between them. Thus, they form a linear geometry as shown in figure 3.17. Beryllium chloride molecule is of AB2 type with beryllium as the central atom and two bond pair around it, but no lone pair. ऐसे मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के गिर्द दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। इस तरह ये लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल AB2 टाइप का है जिसमें बेरिलियम सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द दो बॉन्ड पेयर्स हैं लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए कोई लोन पेयर नहीं है। जब सेंट्रल एटम के गिर्द सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता तो वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने के लिए सीधी लाइन लीनियर में आ जाते हैं। इससे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बनता है। बेरिलियम क्लोराइड इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस डायग्राम में बेरिलियम एक सेंट्रल एटम के तौर पर है और दो क्लोरीन एटम्स इसके दोनों तरफ 180 डिग्री के एंगल पर हैं, जो इसकी लीनियर ज्योमेट्री को वाज़ेह करता है। AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स की मजीद मिसालें मैग्नीशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड हैं। नेक्स्ट इज AB3 टाइप ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। In AB3 type molecule, the central atom is surrounded by three electron pair which are arranged at maximum distance apart at an angle of 120 degree, giving a trigonal geometry. For example, boron trifluoride molecule has a trigonal planar shape with each FBF bond angles of 120 degree. Dear AB3 type molecules में central atom के गिर्द तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज होकर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। मसलन BF3 मॉलिक्यूल की शक्ल ट्राइगोनल प्लेनर होती है और हर FBF एंगल 120 डिग्री का होता है। यानी अगर सेंट्रल एटम के गिर्द तीन बॉन्डिंग ग्रुप्स हों और कोई लोन पेयर ना हो तो वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट अख्तियार करते हैं ताकि रिपल्शन कम हो। इसमें तमाम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। BF3 इसकी एक अच्छी मिसाल है। द सिमिलर ज्योमेट्रीज आर एक्सपेक्टेड इन द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम और बोरोन हाइड्राइड। ग्रुप 3 के हाइड्राइड जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, गैलियम या बोरोन हाइड्राइड वगैरह में भी ऐसी ही ज्योमेट्रीज की तवक्को की जाती है, यानी वो भी AB3 टाइप के होते हैं विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इन SnCl2, the Sn atom has 4 electrons in its outermost shell. It makes 2 bonds with 2 chlorine atoms and the remaining 2 electrons exist as a lone pair. अब SnCl2 में टिन यानी Sn एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो क्लोरीन एटम्स के साथ दो बॉन्ड्स बनाता है और बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। यानी यहाँ Sn एटम के गिर्द टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर। इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी लेकिन लोन पेयर की मौजूदगी एक्चुअल मॉलिक्यूलर शेप को बदल देगी। One of the corners of the triangle is occupied by this lone pair, giving rise to a distorted trigonal electron pair geometry in vapor phase. The actual shape of SnCl2 is V-shaped and bond angle less than 120 degree due to the presence of lone pair on Sn atom. ट्राइएंगल के एक कोने पर यह लोन पेयर कब्जा कर लेता है
जिससे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बनती है वेपर फेज में। SnCl2 की असल शक्ल वी शेप्ड होती है, वी शेप्ड, और Sn एटम पर लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के असूल के मुताबिक लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्शन पैदा करता है। इस वजह से जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं ये ज्यादा दब जाते हैं और 120 डिग्री का एंगल कम हो जाता है। नतीजतन SnCl2 की शक्ल वी शेप या बेंट हो जाती है, जैसा कि H2O में होता है। इस डायग्राम में SnCl2 की वी शेप शक्ल दिखाई गई है, जहां टिन यानी Sn सेंट्रल एटम है और क्लोरीन एटम एक एंगल पर है, क्योंकि Sn पर एक लोन पेयर भी मौजूद है जो यहां ऊपर दिखाया गया है। नेक्स्ट इज AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 हैज ऑल द थ्री रीजन्स occupied by sulfur oxygen double bonds. The structure of SO3 is perfectly trigonal with each angle equal to 120 degree. On the other hand, in SO2, one corner of the triangle is occupied by a lone pair and the other two corners each by a double bond. Thus, it makes an angular or V-shaped structure, just as SnCl2 does, as in figure 3.20. डेयर SO3 मॉलिक्यूल्स में सल्फर के गिर्द तीनों रीजन 1, 2, 3 तीनों रीजन सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से भरे होते हैं। SO3 की स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ट्राइगोनल होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं SO2 की, तो SO2 में ट्राई एंगल का एक कोना लोन पेयर घेरता है, बिल्कुल SnCl2 की तरह। यहां हम मल्टीपल बॉन्ड्स का असर देखते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के असूल के मुताबिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रुप माना जाता है। SO3 में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इसलिए ये ट्राइगोनल प्लेनर है और 120 डिग्री एंगल है। लेकिन SO2 में एक लोन पेयर और 2 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप हैं। लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से SO2 की शक्ल भी SnCl2 की तरह एंगुलर या वी शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को मुख्तलिफ AB2 और AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करके इनकी ज्योमेट्रीज को समझा। हमने देखा कि कैसे लोन पेयर की मौजूदगी मॉलिक्यूल की असल शक्ल यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स को तब्दील करती है, बावजूद इसके कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वही रहती है। डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम AB4 टाइप को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल वजाहत के साथ समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।